देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम लोग ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। ग्रेटर नोएडा के जैतपुर गांव में हैं और हमारे साथ इस वक्त नरेश ठाकुर जी मौजूद हैं, जो अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। और ये हम इनसे आज बात करने क्यों आए हैं, क्योंकि ये कई मायनों में खास है, क्योंकि यही वो जरिया है जो यहाँ पर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, उनकी कथा जो है वो करवा रहे हैं, भागवत कथा का आयोजन यहाँ पर करवा रहे हैं। तो क्योंकि ये कथा इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि इसमें 10 लाख लोगों के आने की अनुमति जो है दी जा रही है, और आशंका भी जताई जा रही है कि शायद उससे ज्यादा भी लोग जो हैं वो आ सकते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जब भक्त यहाँ पर आएंगे तो उनके लिए क्या क्या इंतजाम जो है वो किए गए हैं, वो इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी जी। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि जो बागेश्वर धाम बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो काफी फेमस जो है, वो हम अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं कि काफी फेमस है। जगह जगह लोग उनकी कथाएं करवा रहे हैं, तो यहाँ पर भी अब उनकी कथा जो है वो होने वाली है, उनका भव्य दरबार जो है वो लगने वाला है। तो कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं और मेरे क्षेत्रवासी बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं खुद को कि महाराज जी की कथा का आयोजन करने का उन्हें एक मौका मिला है जी। और रोम रोम इतना प्रसन्न है उनके आगमन से कि उसे बयां करना ही मुश्किल है। तो कितनी आस्था आप उनमें रखते हैं, या फिर सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि वो अब काफी ज्यादा जो है वो फेमस हो चुके हैं, जा रहे हैं, उनके भक्त जो हैं वो लाखों में जुट रहे हैं, जहां भी उनका दरबार लगता है वहां पे आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो क्या एक जरिया हम वो चीज मान सकते हैं, या फिर सिर्फ आस्था को नहीं। ये एक फेमस होने का सवाल नहीं है, ये एक श्रद्धा का भाव है जी। उनके प्रति भक्तों में जो श्रद्धा है ये उसका कमाल है जी। हमारे लिए और बाकी अन्य भक्तों के लिए वो भगवान के जैसे हैं। उन्हें सुनकर जो प्रेरणा मिलती है, जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो एक सनातनी के लिए बहुत ही सुंदर है। जी, जी। तो जैसे कि हमने सुना है कि काफी ज्यादा संख्या में भक्त यहाँ पर आ सकते हैं, तो क्योंकि गर्मी भी बहुत है और अब हम देख रहे हैं कि बारिश का सीजन भी शुरू होने वाला है, तो क्या इंतजाम यहाँ पर भक्तों के लिए किए गए हैं कि उनको कोई परेशानी ना? सर, प्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता जी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि संत की कथा में भक्तों की गणना करना या अनुमान लगाना असंभव है। जी, जी, बिल्कुल। दूसरी, हमारी व्यवस्थाएं जो हैं, समथिंग 4 लाख स्क्वायर फीट में हमने जो वाटरप्रूफ टेंट होता है उसकी व्यवस्था की है जी। खाने की व्यवस्था की है, जो 8 दिन हमारा भंडारे के रूप में चलेगा जी। और बाकी संत जो आएंगे सभी के लिए रहने की व्यवस्था की है जी। सर, ये प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चलेगा? ये प्रोग्राम 9 जुलाई को कलश यात्रा होगी, 10 जुलाई से और 16 जुलाई तक कथा प्रवचन रहेंगे। तो जो 12 तारीख से 12 जुलाई से जो दिव्य दरबार लगने वाला है धीरेन्द्र शास्त्री जी का, उनमें क्या कुछ खास रहने वाला है? दिव्य दरबार तो वैसे भी महाराज जी का बहुत ही खास होता है, उससे लोगों की एक आस्था अलग ही लेवल की जुड़ी हुई है जी। और उस दिन भक्तों की संख्या भी आम दिनों के मुकाबले कुछ ज़्यादा होती है, क्योंकि हर आदमी इस समय हर भक्त कुछ ना कुछ उनसे आस लगा के लेके आता है जी। और किसका नंबर आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। तो क्या लग रहा है कि आपका पर्चा निकल सकता है? मुझे पर्चा की उम्मीद नहीं है, मैं यही कह सकता हूँ जी। तो जैसे कि अभी हमने देखा है यहाँ पर बहुत सारे लोग भी अब आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं। मेडिकल सुविधा की अगर बात, उसके लिए क्या कुछ पुख्ता इंतजाम आप लोगों ने? सबसे पहले तो हमने सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी की है। उसके बाद में एक फायर की व्यवस्था जो होती है, कोई दुर्घटना ना घटे, उसके लिए भी हमने कम से कम कुछ भी नहीं है 6 वो जो होती हैं फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियाँ, वो हमारी अवेलेबल रहेंगी हर वक्त। बाकी मेडिकल के लिए हमने 4 हॉस्पिटल, उनकी जो अपने 8 एम्बुलेंस रहेंगी जो हर वक्त मौजूद रहेंगी वहाँ पे। बाकी जो उनके मतलब वो जो होती हैं बूथ जो होते हैं, मेडिकल बूथ, 4 बूथ रहेंगे और एक मेन सेंटर रहेगा, उसमें 8 बेडों की सुविधा हर वक्त अवेलेबल रहेगी। किसी को भी कोई
थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है तो वहाँ पे उनका उपचार किया जा सके। फिर अलग अलग तरीके से हमने पुलिस बूथों की भी उसमें व्यवस्था की है, एक पुलिस स्टेशन भी बनाया है। तो सुरक्षा की और मेडिकल की हमने सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की है जी। तो जो अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट जो है ये पहली बार जो है वो भगवत कथा करवा रही है इतने बड़े स्तर पर, या पहले भी करवा चुकी है? देखो, ये तो प्रभु की इच्छा है कि अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट को पहली बार में ही ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि महाराज जी की कथा मिली है, और अब उम्मीद यही की जा सकती है कि निरंतर इसी प्रकार के प्रोग्राम हम आगे भी करते रहेंगे। जी। कितने लोग आपके ट्रस्ट में हैं और किस किस तरह से वो काम? हमारी ट्रस्ट में 5 ट्रस्टी हैं जी। और बाकी हमारे साथ में सहयोगी इतने जुड़े हुए हैं और उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का वो सहयोग करते हैं, वो सारा कार्यभार अपने ही कंधों पर लेकर चलते हैं। सर, एक सवाल और है। भागवत कथा के दौरान हमें पता चल गया है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उस भागवत कथा के दौरान और कौन यहाँ पर बड़ा जो है वो पंडित या महंत हम देख सकते हैं, या जो भागवत कथा पढ़ेंगे उनके बारे में थोड़ा सा जानें। बहुत सारे संतों को हमने आमंत्रित किया है और किसके दर्शन हो जाएं ये हमारा बड़ा ही सौभाग्य रहेगा। इसके लिए मैं कह नहीं सकता हूं कि कितने संत हमारे यहाँ पे दर्शन देंगे। हाँ। और बाकी जो बड़े बड़े अपने जितने भी मंत्री हैं, सांसद हैं, सभासद हैं, सभी को हमने आमंत्रित किया है, क्षेत्रवासियों को किया है, सभी माननीय हमारे गणमान्य सभी को हमने आमंत्रित किया है। अब प्रभु की इच्छा है कौन दर्शन देता है। जी। सर, एक आखिरी सवाल यही रहेगा कि जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं या कैसे आएंगे, पहली चीज़ तो मैं ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये काफ़ी अंदर आकर है, तो लोगों के लिए क्या सुविधाएं ट्रांसपोर्ट की रहेंगी, और जो भक्त आस्था रखते हैं भागवत कथा में, धीरेन्द्र शास्त्री में, बागेश्वर धाम में, तो उनके लिए क्या आपकी ट्रस्ट और आपकी तरफ से क्या संदेश जो है वो आप उनको देना चाहिए? दरअसल है क्या कि हमने जो कथा स्थल चुना है वो ऐसी जगह पे चुना है कि जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत अच्छी है। जी। सबसे पहले तो मेट्रो है, मेट्रो का जैतपुर स्टेशन है, वो कथा स्थल पर ही है। जी। फिर रोड सारी की सारी इस तरीके से जुड़ी हुई है कि ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी दिक्कत नहीं है। जी। कोई भी कहीं से भी आ सकता है, उसके लिए सारी सुविधाएं ऑटो से लेके बस तक, ट्रेन तक, वो सारी उपलब्ध है। भक्तों के लिए कोई स्पेशल आप लोगों ने बस या कैब कोई सुविधा ऐसी, मतलब जो लोग बाहर से हैं या जिनको रास्ता नहीं पता चल पा रहा है, या फिर मतलब जैसे कहें कि कोई रूट या कोई साइन आप लोगों ने लगाया है कि यहाँ पर कथा हो रही है, पोस्टर, बैनर, किसी भी तरीके से? 5 किलोमीटर के एरिया में कथा स्थल के जितने भी सारे रूट रहेंगे, सभी पे हमारी एक मार्किंग रहेगी जो कि ये दर्शाएगी कि कथा स्थल हमारा कहाँ पर है। और बाकी ऑटो वगैरह कुछ बसें हम ऐसी लगाएंगे कि वो भक्तों को लेके आ सके। जी। सर, सवाल यही है कि जो लोग आस्था रखते हैं बागेश्वर धाम में, भागवत में, जो भक्त हैं या जो लोग सुनते हैं, देखते हैं, उनके लिए आपकी और आपकी सेवा, आपकी समिति की तरफ से क्या संदेश आप देना चाहेंगे? समिति की तरफ से मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि आप आइए, कथा सुनिए, अपने आप को धन्य बनाइए और हमारी ट्रस्ट को भी धन्य बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जय बागेश्वर। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।